अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है मुस्लिमा और आप देख रहे हैं मुस्लिमा व्लॉग्स। इससे पहले कि मैं चैनल पे आगे बढ़ूँ, यहाँ आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करती चलो कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम आने वाली न्यू वीडियोज़ आप लोगों को टाइमली मिल सकें और कोई भी वीडियो जो है वो आप मिस नहीं कर सकें, ठीक है। आज हमारे शो में बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है तनवीर अफरोज़। भाई हैं हमारे और इनका चैनल जो है वो आप लोग देखते रहते होंगे। और चलें इनसे कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे ऑडियंस के जो कि हम इनसे पूछते हैं। सर, उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हमारी ऑडियंस जो है वो भी आपकी खैरियत जानना चाहती है। इसके अलावा हमें ये बताइएगा कि रबूपुरा गांव से क्या अपडेट आ रही है, क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि सुना है कि संडे वाले दिन वहाँ पे कुछ लोग आए हैं और इस बारे में हमारी ऑडियंस को जो है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिएगा, क्योंकि पूरी दुनिया के जो नाजरीन हैं उनकी नज़रें जो है इस वक्त इस केस पे लगी हुई हैं और इस केस का जो फ़ैसला है अब वो तकरीबन ऑलमोस्ट आने ही वाला है। तो हमें इस बारे में आगाह कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर मुस्लिमा सिस्टर जी, क्या हाल चाल है? ठीक है सिस्टर, मैं भी ठीक हूँ बफ़ज़ल खुदा। तो आपका सवाल ये है कि रबूपुरा यूपी में क्या हो रहा है जहाँ पे सीमा है। तो सिस्टर, रबूपुरा में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ख़ास चल रहा है। अब लम्हे लम्हे की अपडेट्स आ रही हैं, वो हम जो भी अपडेट्स हैं अपने मोहतरम नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। जैसा कि आप जानती हैं, संडे वाले दिन वहाँ पे, हालांकि संडे को छुट्टी होती है, ऑफ होती है, लेकिन उस दिन सुबह सवेरे कुछ शख्सियात पहुँची थी कुछ बड़ी गाड़ियों पे। तो ये इम्कान ज़हर किया जा रहा था कि शायद उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वो जब तक शख्सियात या जो लोग सीमा के घर मुकीम रहे, वहाँ पे रुके रहे, ठहरे रहे, तब तक वहाँ पे थोड़ा सा शोर गुल भी हमें बताया गया कि वहाँ पे होता रहा, बातचीत होती रही। तो जो अगल बगल में लोग रहते हैं उन्होंने ये बताया, हमें भी यही अंदाज़ा हुआ कि शायद इसको लेके जाया जा रहा है वापस जेल में या फिर पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। हम लोग बड़ी गहरी नज़र रखे हुए थे इस मामले के ऊपर, इस खबर के ऊपर जुड़े हुए थे, लम्हे लम्हे की खबर अपडेट्स ले रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसके बाद फ़ौरन क्या हुआ, जब वो लोग जो वो शख्सियात थी, कुछ लोग आए, संडे वाले दिन की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे वो वापस गए तो हमें इतलात मिली कि वो उनकी काफ़ी तबीयत नासाज हो गई, ख़राब हो गई और एकदम ज़मीन पे गिर गई। तो हमें हैरत हुई कि अब थोड़ी देर पहले वहाँ पे लोग थे, सारा कुछ हो रहा था, शोरगुल भी था, लेकिन अब अचानक जैसे वो बाहर निकले तो इसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो अंदाज़ा यही किया जा रहा था कि शायद इसने बहाना बनाया होगा। ज़ाहिर सी बात है, अब दिन एक एक दिन कम होता जा रहा है, इसको डिपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। चूँकि जो उनकी जांच एजेंसियाँ हिंदुस्तान की, जिसमें ATS है, CBI है, या बाकी जो भी छानबीन करने वाली एजेंसियाँ हैं, उन्होंने फ़ाइनल रिपोर्ट तैयार करके गृह मंत्रालय को भेज दी है। अब वहाँ से हतमी फ़ैसला होगा, वहाँ जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी उनको नज़रसानी के लिए सामने रखा जाएगा, वहाँ पे बाकी जो भी हुकूमती ओहदों पे फायज़ लोग हैं उनको मदऊ करके आखिरी जो भी वहाँ पे फ़ैसला होगा वो सुनाया जाएगा। मुतवक्किल है कि इसी हफ़्ते के अंदर अंदर किसी भी लम्हे बहुत बड़ा फ़ैसला आ सकता है सीमा की किस्मत का, और सचिन और उनके परिवार का, और AP सिंह का। तो बहुत नज़रें लगी हुई हैं पूरी दुनिया की इस केस के ऊपर। बाकी सिस्टर, मैं यहाँ पे एक बात बताता चलो, जिस तरीके से वो बीमार हुई हैं, हमें ये भी ख़दशा है और कुछ रिपोर्ट्स वहाँ से ये भी हमें मौसूल हो रही हैं कि उसने कुछ ली है, कुछ चीज़ ऐसी ली है जो कि मतलब अपने आप को नुकसान पहुँचाने के लिए। तो ये बहुत संगीन और ख़तरनाक बात है। आपको याद होगा कि उन्होंने 2-3 महीने पहले वाज़े तौर पे, बरमला तौर पे ये कहा था कि अगर मुझे पाकिस्तान भेजा गया, अगर मुझे पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया तो मैं अपने आप को ख़त्म करूँगी, मैं जहर लूँगी, पहले बच्चों को जहर दूँगी, फिर मैं जहर लूँगी, अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करूँगी, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। अब इसको पता चल चुका है। अब जो संडे वाले दिन बड़ी ख़ास किस्म की हलचल रही, बहुत ख़ास किस्म की हलचल आप कह सकती हैं, तो उस दिन पता नहीं उस घर में क्या होता रहा है, अंदर की खबर हमें पहुंची नहीं है,
लेकिन उसके बाद से ज़ाहिर सी बात है सीमा को काफ़ी बड़ा धचका लगा होगा और उसके बाद वो एकदम बीमार हो गई। आप लोगों ने उनकी फुटेज भी देखी होगी जिसमें उनको ड्रिप वगैरह लगी हुई है। उनके घर डॉक्टर को बुलाया गया, चूँकि ये आज़ाद है नहीं, बाहर जा नहीं सकती, तो घर के अंदर ही डॉक्टर को बुलाया गया। और हमें ख़दशा है इस बात का कि शायद उसने कुछ ऐसा किया हो या किसी को वाज़ेह पैगाम देने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मुझे नहीं बचाते आप लोग तो मैं ये करूँगी, ठीक है। तो ये धमकी भी हो सकती है, उनका बहाना भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। मुस्लिमा सिस्टर, मैं आपके चैनल के तवस्सुत से एक अहम बात करने लगा हूँ। एक इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है कि वो तमाम नाज़रीन कराम जो आपको देखते हैं, आपके चैनल को देखते हैं या मुझे देखा जा रहा है जहाँ पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग आवाज़ उठाएं, आप लोग बच्चों के लिए, कि इस मौके पे बहुत नाजुक टाइम है। क्योंकि अब सीमा को पता चल चुका है कि वो अब डिपोर्ट होगी, तो वो अभी बच्चों के साथ कुछ भी कर सकती है। चूँकि अब जिस तरीके से वो अलील हो चुकी हैं तो वो कुछ भी कर सकती है। तो हमारी जो भी वहाँ के मुतलका हुकाम हैं, हुकाम बाला हैं, जो ग्रेटर नोएडा यूपी में, या जो भी वहाँ के जो प्रशासन है, इंतज़ामिया है, उनसे अपील है कि बच्चों को फिलफौर सेफ़ हाउस मुंतकिल किया जाए। जब तक कि इसको, अगर इसका प्लान ये तैयार हो चुका है इसको डिपोर्ट करना, इसको किक आउट करना है वाघा बॉर्डर के ज़रिए, तो जब तक ये खातून अटारी बॉर्डर, वाघा बॉर्डर, इसका आखिरी कदम वहाँ तक नहीं पहुँचता, इसके बच्चों को वहाँ भी इससे दूर रखा जाए। तो हमारी ये डिमांड है, हमारी ये मांग है कि बच्चों को फिलफौर, बच्चों इससे बिल्कुल अलग करके किसी सेफ़ हाउस मुंतकिल किया जाए। क्योंकि अब जैसे जैसे ख़बरें आ रही हैं कि इसका फ़ैसला तकरीबन हो चुका है, अब हुकूमत के पास है, हुकूमती जो गृह मंत्रालय हैं वही फ़ैसला करेंगे। फ़ैसला क्या करना है, रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, क्या साबित हुआ है क्या नहीं है वो तो एक बाकायदा तौर पे वो सारी चीज़ें रिलीज़ करेंगे। लेकिन ये बहुत अहम बात है, बहुत अहम मांग है हर दर्द दिल रखने वाले इंसान की, भले वो हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी हो, जिनको बच्चों की फ़िक्र है। कि हम लोग चूँकि बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, बच्चों के हक़ के लिए, बच्चों की हवालगी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो हमारा मुतालबा है कि बच्चों को सीमा से अलग कर दिया जाए। अब उसने क्या लिया है क्या नहीं लिया, कुछ जहर लिया या जो भी किया है, या बहाना बनाया हुआ है, या किसी को वाज़ेह पैगाम देना चाह रही है कि मैं ये कदम उठाऊंगी क्योंकि मैंने पहले बोला था ऐसा। तो हमारी डिमांड है, हमारी मांग है वहाँ के प्रशासन से कि इसको फिलफौर या इसको बच्चों से अलग कर दिया जाए या बच्चों को इससे अलग कर दिया जाए, वरना बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है, मामलात संगीन हो सकते हैं, इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। और मैं यहाँ पे एक और बात भी बताता चलूँ, अब कुछ बातें सामने आ रही हैं कि जो AP सिंह हैं और सीमा, इनमें भी थोड़ी थोड़ी दूरियाँ होना शुरू हो चुकी हैं, या उनको पता चल चुका है कि वो सारे शिकंजे में आ चुके हैं। जो सरगना है AP सिंह, उसको भी एहसास हो चुका होगा। और इस मौके पे एक और बात बताता चलूँ कि सीमा ने एक और भाई भी बनाया है, मैं आने वाले वीडियो में उसका जिक्र करूँगा। और ये क्यों उस भाई ने एंट्री मारी है आखिर में, जब हर चीज़ का फ़ैसला होने जा रहा है, तो क्या कोई बड़ी साजिश है या AP सिंह का हाथ है उस भाई का? वो जो भाई है, क्या कहा जा रहा है कि काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े ताजर हैं, वो सीमा के घर आए, राखी बांधी और फिर उनको बहन बना लिया। आपको पता है कि वो किस तरीके के भाई बनाती है। तो ये ख़बर भी इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगा। लेकिन रबूपुरा में बहुत अजीब व गरीब कह सकते हैं कि बहुत ख़ास किस्म का, और बहुत सारी ऐसी इतलात आ रही हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, सीमा का फ़ैसला भी आ सकता है, सीमा को डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो बस मैं वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। तमाम नाज़रीन कराम से इल्तमास है कि मुस्लिमा बहन का चैनल है, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये मुस्तकबिल की होनहार सहाफ़ी पत्रकार बनने जा रही हैं, तो आप इनका साथ दें। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, हाज़िर हूँगा किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।